Hello students, welcome to the sequel video of alternating current. देखिए पिछली क्लासेस में जो हमने किया है दैट इंक्लूड्स कि हमारे पास एक LCR सर्किट होगा L, है ना. दिस वीडियो विल बी वेरी क्रिस्प, तो ये आपको फंडामेंटल्स भी ब्रशअप करेगा और रेजोनेंस भी सिखा देगा. तो LCR, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक, है ना. पढ़ाई मुश्किल ही होती है. आइए अल्टरनेटिंग करंट लगाया है एंड इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है दैट इज XL, इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो होता है XC और ये है R. मीनवाइल लेट मी आल्सो टेल यू दैट XL जो होता है दैट इज ओमेगा इंटू L. ओमेगा ये जो आपका सोर्स है E0 साइन ओमेगा टी, मोस्टली यही वाला सोर्स दिया जाता है. तो ओमेगा जो है वो ये जो ओमेगा मैंने लिखा है इसमें, दिस इज द ओमेगा विच इज टू बी यूज्ड हियर. And you can alter it also, you'll realize it when I teach you resonance. And by the way XC की वैल्यू होती है 1 बाय ओमेगा C. कई बार आपको वो L और C देंगे और ओमेगा भी दे देंगे तो आप XL और XC निकाल सकते हैं. तो अब आपसे वो सिंपली टू कट बात की जाए कि चाहे बोर्ड का एग्जाम हो चाहे जेईई मेंस का एग्जाम हो, उसमें आपसे सिंपली क्या पूछा जाएगा, है ना. क्या क्या पूछ सकते हैं. पहली चीज वो पूछेंगे कि करंट बताइए इसके अंदर. In fact, let me start from what is the RMS value of the EMF by the source. तो ERMS आपका क्या होएगा? ERMS होगा आपका E0 डिवाइडेड बाय √2. √2 से डिवाइड करते हैं अपन एवरेज वैल्यू निकालने के लिए साइनोसॉइडल फंक्शन की, है ना. RMS स्क्वायर इट मिनट रूटेड. उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि सर्किट का इम्पीडेंस बताइए. तो इम्पीडेंस होगा, फॉर्मूला होता है √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर. ठीक. फिर आपसे पूछा जा सकता है कि करंट बताइए RMS. तो RMS करंट अगर आपको निकालना है तो ये जो ऊपर आपने E0 बाय √2 लिखा था इसी को डिवाइड कर दीजिए Z से. और अगर आपसे कोई पूछता है कि पीक करंट बताइए, पीक, है ना, तो पीक करंट के लिए E0 बाय √2 की बजाय सिर्फ E0 ही लीजिए और उसको Z से डिवाइड कर दीजिए. ठीक है जी. एंड व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट थ्रू द सर्किट? दैट कैन बी E0 डिवाइड बाय Z साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. देखो दो चेंजेस हुए हैं अगर आप नोटिस करो तो. एक तो मैंने यहाँ पे नीचे इस जगह पे, है ना, ये जो E0 साइन ओमेगा टी होता है, हाउ डू आई राइट एक्सप्रेशन ऑफ करंट फ्रॉम EMF. तो जो EMF का एक्सप्रेशन होता है इसके यहाँ नीचे यहाँ पे तो Z आता है और यहाँ डब्बे में फाई ऐड कर दो आप. दिस इज द बेसिक स्टेप ऑफ राइटिंग द करंट का एक्सप्रेशन फ्रॉम द EMF. अच्छा, बाय द वे फाई का फॉर्मूला क्या बताया गया था आपको पिछले, अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो tan फाई बोले तो होता है XC माइनस XL बाय R. ठीक है. और अगर एक और इसका स्वरूप देखना चाहें तो cos फाई का फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं. cos फाई का फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, दैट इज R बाय Z. ओके, सो वी हैव दीज सेट ऑफ फॉर्मूले जिसको आपको लर्न करना है और याद रहे तो बहुत अच्छा है. अच्छा, एक और चीज हमने बात की थी, पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द सर्किट. तो पावर ट्रांसमिटेड का जो फॉर्मूला है दैट इज ERMS IRMS cos फाई. ये हमारा पावर का फॉर्मूला. और इस cos फाई पर्टिकुलरली इस फैक्टर को पावर फैक्टर भी कहा जाता है. पावर फैक्टर, सर्किट का पावर फैक्टर को पूछ ले कोई तो आप cos फाई, जो कि ये आपने कर रखा है ना, ये दिस ये रिजल्ट याद रखने से दो फायदे हैं. एक तो आपको पावर फैक्टर भी निकल जाता है और एक फाई भी आ जाता है ना. अब मसला ये है कि इसको पावर फैक्टर क्यों बोलते हैं. cos फाई की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो पावर मैक्सिमाइज हो जाती है ना. सो पावर मैक्सिमाइजेस कब? व्हेन, वैसे देखा जाए तो तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही है ना. ERMS तो चलो कांस्टेंट है, वो तो सोर्स का दिया हुआ है, लेकिन IRMS और cos फाई ये दो चीजें हुई. तो यहाँ एक बड़ी विचित्र सी बात है कि अगर cos फाई 1 हो जाए ना तो साथ के साथ IRMS भी मैक्सिमाइज हो जाता है. विल सी टू इट, देखते हैं. So power maximize when cos phi becomes 1. अभी cos phi बोले तो R by Z, और ये अगर 1 है तो this implies that Z is equal to R. अब कम वक्त Z क्या बला थी? Z था R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर. अभी Z अगर R के बराबर है तो ये वाला गधा 0 होगा, और अगर ये 0 हो गया तो कैन यू अंडरस्टैंड दैट Z हैज मिनिमाइज्ड. मतलब एक फ्री फंड की चीज एक साथ हो गई. आपने ये कंडीशन
मैंने आपसे कही कि एक बार आप मेरी बात को अज्यूम करो कि पावर मैक्सिमाइजेज व्हेन cos phi इज 1। अगर cos phi 1 है तो cos phi r by z होता है, अगर वो 1 है तो इसका मतलब z और r बराबर है। और z और r बराबर कब होंगे? जब ये सेकंड पार्ट 0 होगा। अगर ये सेकंड पार्ट 0 होगा तो आप देखिए कि r जो है दैट हैज मिनिमाइज्ड, सॉरी z दैट हैज मिनिमाइज्ड। और अगर z मिनिमाइज हो गया तो आप ये बखूबी जानते हैं कि IRMS क्या बला थी? IRMS वाज ERMS डिवाइडेड बाय z। तो आप नोटिस करिए, इसका तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन आपने इसको, इस चीज को आपने क्या कर दिया है? मिनिमाइज्ड। ओके, तो अगर आपने इसको मिनिमाइज कर दिया z को तो ऑटोमेटिकली करंट तो मैक्सिमाइज हो गया ना। तो आप देखो कि जब आप cos phi को मैक्सिमाइज करने लगे तो हाथ के हाथ आपके साथ कौन मैक्सिमाइज हो गया? IRMS भी मैक्सिमाइज हो गया। ओके, तो ये बात आपको चाहो तो आप इस पोर्शन को फिर से सुन सकते हैं। सो दैट इज वाई अगर cos phi 1 हो जाता है ना, लेट मी समराइज, cos phi इज इक्वल टू 1 implies z is equal to r and z has minimized as well and current IRMS has maximized, वो मैक्सिमाइज हो गया। ठीक है, अब आप नोटिस करो कि अगर ये सारी कहानी हुई तो बीच में मैंने एक बात बोली थी कि इसका मतलब XC और XL बराबर हो गए होंगे। अब XC और XL अगर बराबर हो गए होंगे, आप देखिए मैंने यहाँ लिखा ना XC और ये XC माइनस XL 0 हो गया, तभी तो Z R के बराबर आएगा। और अगर ऐसा है तो XC बराबर XL इंप्लाइज 1 बाई ओमेगा C इज इक्वल टू ओमेगा L, ऐसा हो गया। अर्थात ओमेगा की वैल्यू आती है 1 बाय रूट LC। ये एक विशेष तरह की ओमेगा है जो सर्किट को, यहां देखिए, सर्किट के जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको मेंटेन करनी पड़ेगी फॉर दिस सर्किट टू जनरेट अ पावर विच इज मैक्सिमम पॉसिबल। सर्किट की पावर जो है वो मैक्सिमाइज अगर आपको करनी है तो आपको क्या ओमेगा रखना पड़ेगा? ये, इस ओमेगा को अपन एक नया सिंबल देते हैं ओमेगा नॉट और नया नाम देते हैं रेजोनेंट, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड व्हेनेवर द पावर बाय वन ऑसिलेटिंग सिस्टम है ना, ये देखिए दिस इज एन ऑसिलेटिंग सोर्स। तो अगर एक ऑसिलेटिंग सोर्स अपनी पावर मैक्सिमम क्षमता से ट्रांसफर कर देता है सर्किट में तो उस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? रेजोनेंस। द फिनोमिना रेजोनेंस हैज टेकन प्लेस। तो फिनोमिना रेजोनेंस कब होगा? रेजोनेंस कब होगा? जब आपकी सोर्स की फ्रीक्वेंसी 1 बाय रूट LC के बराबर होगी। ओके, तो एक तो ये फॉर्मूला भी आपके आ गया कि व्हाट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एंड बाय द वे, अगर ये एक पर्टिकुलर ओमेगा है, इसके ऊपर अगर पावर मैक्सिमाइज हुआ है, करंट भी मैक्सिमाइज हुआ है, तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं सर्किट का करंट, जो सर्किट में करंट बहेगा है ना, द पीक वैल्यूज वर्सेस ओमेगा, तो ये ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, ऐसा, इस तरह का ग्राफ आपका बनता है। और ये जो करंट का पीक वैल्यू मैक्सिमाइज हुआ है वो होगा 1 बाय रूट LC पे। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ, ये ग्राफ जरूर से आपको सीखना है। ओके, एंड बाय द वे, व्हाट इज द पीकेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द पीक करंट? इट इज E नॉट बाई R, E नॉट बाई R, क्योंकि Z तो R बन गया ना इस वैल्यू पे, इस पर्टिकुलर वैल्यू पे Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? R। और अदर इससे सस्ते अगर ओमेगा लेते हो आप, इससे कमजोर ओमेगा लोगे इस तरफ तो देखिए करंट कम है, और थोड़े से ज्यादा वाले ओमेगा लोगे तो भी करंट कम है। ओके, थोड़ा कम ओमेगा लोगे, भाई देखिए क्या था, व्हाट इज हैपनिंग एट द पीक वैल्यू? एट द पीक वैल्यू ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C। ये बराबर थे दोनों। अगर आपने ये वाली ओमेगा डाली तो कौन सी? ये वाली ओमेगा नॉट डाला है तो। लेकिन अगर आप ओमेगा नॉट से कमजोर डालते हो, थोड़ा कम डालते हो, तो आपको नहीं लगता कि ये तो कम हो गया और ये ज़्यादा हो गया? अगर आपने ओमेगा को कम किया तो ये तो कम हो गया ना, और इसका तो डिनोमिनेटर में ओमेगा, तो ये बढ़ गया। इसका मतलब इस साइड पे सर्किट कैपेसिटिव है, कैपेसिटिव। और देयरफॉर इस साइड अगर आप ओमेगा थोड़ा ज़्यादा डालोगे तो इनिशियली इक्वल थे, है ना। इनिशियली से मेरा मतलब है अगर आपने ये वाली ओमेगा डाली है तो दीज बोथ कैरेक्टर्स वर इक्वल, बट व्हेन यू पुट अ हायर ओमेगा डालोगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला, दिस वन विल इंक्रीज। तो इस साइड सर्किट इंडक्टिव है। इंडक्टिव मतलब करंट लैग करेगा, और इस साइड मतलब करंट लीड करेगा। तो यहां मैं लिख रहा हूं करंट लैग, और यहां मैं लिख रहा हूं करंट लीड करेगा, लीड। ओके, तो ये ग्राफ आपको आना चाहिए। बाय द वे, ये आपका ओमेगा नॉट है, और ओमेगा नॉट पे करंट जो है वो मैक्सिमाइज हो जाता है सर्किट का, और पावर ट्रांसफर भी
मैक्सिमम हो जाता है। तो आई थिंक इस वीडियो में मैंने सारे पॉसिबल फॉर्मूले आपके लिखे हैं, तो जस्ट गो थ्रू इट, राइट इट। और अगले वाले वीडियो में मैं एक तो मैं क्वालिटी फैक्टर का डेरिवेशन कर दूंगा, उसके अलावा कुछ PYQs भी जो आए हैं मेंस में और बोर्ड्स में वो भी मैं टेकअप करूँगा। ऑल राइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।